जैसा कि आप जानते ही हैं, असेसमेंट ईयर 25-26 शुरू हो चुका है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बहुत ही रेलिवेंट है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका फाइनेंशियल ईयर 25-25 24-25 जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपकी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएंगी 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसको आप बोलेंगे असेसमेंट ईयर 25-26। तो क्या अभी मेरा जैसे अप्रैल मंथ है, तो क्या इस अप्रैल मंथ में आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं? अगर फाइल कर सकते हैं तो कैसे आपको मालूम चलेगा कि आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं? कौन कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा? क्या क्या डेट रहने वाली है? और आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला आपकी आईटीआर फाइल शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहले आपको 31 जुलाई 2025 तक की डेडलाइन मिलेगी आईटीआर को फाइल करने की, जिसको आप बोलेंगे ओरिजिनल आईटीआर। तो ओरिजिनल आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक। तो 31 जुलाई 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए। और अगर आपसे ये डेडलाइन मिस हो जाती है तो उस केस में फिर आपको कुछ पेनल्टीज़ वगैरह भी पे करनी पड़ती है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो देख सकते हैं आप, जब भी आप आईटीआर फाइल करते होंगे तो आप जानते ही हैं, इंडिविजुअल के लिए 4 आईटीआर के फॉर्म होते हैं: आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। आईटीआर 1 जनरली जो फाइल किया जाता है वो ऐसे पर्सन के द्वारा फाइल किया जाता है जिसकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख क्रॉस नहीं करती है। 50 लाख से कम होनी चाहिए। वो सैलरी की इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट वगैरह की, डिविडेंड वगैरह की इनकम हो सकती है, आप बोल सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकती है। तो उस केस में फिर आईटीआर 1 फाइल करना पड़ता है। आईटीआर 2 जो फाइल करनी पड़ती है वो फाइल करनी पड़ती है ऐसे पर्सन को जो कि शेयर मार्केट के अंदर कुछ ट्रेडिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, जैसे उनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, तो उस केस में फिर आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ती है। आईटीआर 3 बिजनेस वालों को फाइल करनी पड़ती है, जो बुक्स ऑफ में वगैरह मेंटेन करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, तो वो आईटीआर 3 फाइल करते हैं। आईटीआर 4 जो फाइल की जाती है वो ऐसे पर्सन की तरह फाइल की जाती है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम को दिखाना चाहते हैं। तो प्रिजम्पटिव बेसिस सेक्शन 44 एडी और 44 एडी के अंदर प्रोफेशनल्स जो हैं आईटीआर फाइल करते हैं, जहाँ पे उनको एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि बुक्स वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप आईटीआर 4 में प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस पे फाइल कर लें और अपनी प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम को डिक्लेयर कर दें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। अब ओरिजिनल आईटीआर के बाद देखिए, अगर आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर देते हैं और उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस आईटीआर को आप रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। और वहीं अगर सपोज करें आपने आईटीआर ही नहीं फाइल करी 31 जुलाई तक, तो 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर 2025 तक आप बिलेटेड आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। तो बिलेटेड आईटीआर के अंदर आपको पेनल्टी ज़रूर पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो पेनल्टी लगती है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा और 5 लाख रुपए तक है तो 1000 की पेनल्टी या फीस यहाँ पे करनी पड़ती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस कर जाती है तो उस केस में फिर 5000 की जो है वो पेनल्टी लग जाती है अंडर सेक्शन 234F। तो ये तो बात हो गई आईटीआर फाइलिंग की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जब आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से जो है डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, जो ई फाइलिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न आ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करें, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न टॉप में ही ऑप्शन आ गया। इनकम टैक्स रिटर्न पे, इस फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखिए असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो देखिए अभी यहाँ असेसमेंट ईयर जो है वो 24-25 आ रहा है, बट जब तक यहाँ पर 25-26 असेसमेंट ईयर नहीं आएगा, जब तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जब यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियली जो होता है वो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 ही आप फाइल कर पाएंगे, क्योंकि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही फाइल कर पाएंगे। शुरू में आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के फॉर्म जो आ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से कम टेक्निकल होते हैं, और जो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के फॉर्म होते हैं वो थोड़े टेक्निकल होते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, तो उसको अपडेट होने में डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो स्टार्टिंग में जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो असेसमेंट 25-26 आपको नजर आएगा, और नीचे आप और जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि कौन सी आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का ही ऑप्शन नजर आएगा। अब उसके बाद देखिए आपको ये ऑप्शन भी नज़र आ गया सपोज करें, तो क्या आपको तब भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए? तो देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप रेज कर सकते हैं या आपको पूछना चाहिए, मैं बोलूँगा।
अगर आपकी टीडीएस की डिडक्शन होती है, खासकर अगर मैं बात करूं क्वार्टर 4 में, मींस अगर आपकी जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में किसी भी तरीके की टीडीएस की डिडक्शन हुई है, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या फिर नॉन सैलरीड पर्सन हो, तो उस केस में आप ध्यान रखें, जो टीडीएस की रिटर्न की फाइलिंग की डेट होती है वो 31 मई 2025 तक होती है। तो जिस भी बंदे ने आपका टीडीएस काटा हुआ है, जिस भी पर्सन ने आपका टीडीएस काटा है, जिसको आप डिडक्टर बोलेंगे, उस डिडक्टर के पास 31 मई 2025 तक का टाइम होता है टीडीएस की रिटर्न फाइल करने का। तो जब वो टीडीएस की रिटर्न को फाइल कर देता है तो उसके बाद जाके आपको उस टीडीएस का क्रेडिट मिलता है। तो आप ये बोल सकते हैं, जो भी आपका टीडीएस कटा अगर है क्वार्टर 4 में, जनवरी 25 से 31 मार्च 2025 के बीच में, तो आपको मान के चलिए जो आईटीआर फाइल करनी चाहिए वो 10 जून के आसपास आके अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, जब तक कि आपका 26 एएस के अंदर टीडीएस रिफ्लेक्ट ना हो जाए। तो 26 एएस आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ 26 एएस में आपका टीडीएस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका टीडीएस जो है आपके डिडक्टर ने डिपॉजिट करवा दिया है और उसकी टीडीएस की रिटर्न भी फाइल कर दी है। इसलिए आपको 26 एएस में 10 जून के आसपास या फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है वो नज़र आ जाएगा, और उसके बाद अपनी आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी टीडीएस की डिडक्शन होती है लास्ट क्वार्टर में, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका जो भी डिडक्टर है वो 31 मई से पहले ही फाइल कर देता है, फिर तो आप चेक करते रहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अपना 26 एएस चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 31 मई या 30 मई को ही अपने टीडीएस की रिटर्न को फाइल करता है, तो फिर आपको जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ जून या 10 जून तक जो है रिफ्लेक्ट होगा, और उसके बाद ही आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे, और आपका जो एम्प्लॉयर भी है वो भी आपको अकॉर्डिंगली फॉर्म 16 वगैरह इशू करेगा। तो ये छोटा है वीडियो तो साथियों आईटीआर फाइलिंग को लेकर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो अब यहाँ पर मैं एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, जैसे कि पिछले साल या पिछले 2-3 सालों से मैं आपको आईटीआर फाइल करके दिखा रहा हूँ, आईटीआर 1 भी, आईटीआर 2 भी, आईटीआर 3 भी और आईटीआर 4 भी। आप जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आईटीआर फाइलिंग की सारी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएंगी फाइनेंशियल ईयर वाइज। तो इस बार भी मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा आईटीआर को लेकर। तो आईटीआर फाइलिंग को लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस आपके द्वारा मिलता है। तो इस बार भी अगर आप नए हैं चैनल पर, तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैं एक बार जब आईटीआर फाइलिंग शुरू हो जाएंगी तो सभी तरीके की आईटीआर को फाइल करके दिखाऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी आईटीआर को फाइल करने में। और आपके कुछ कमेंट भी होंगे उसको लेकर, कुछ डाउट भी होंगी, तो वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।